नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं श्री 1008 परमानंद धाम में। कुंडा धाम के नाम से फेमस है। यहाँ पर अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसकी उपलक्ष्य में और जो बारिश का प्रोग्राम है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है खीर का वितरण किया जा रहा है और जो कुछ और अन्य सामग्रियों का भी जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनको दिया जा रहा है। तो इसके बारे में महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ ये जो छोटे महाराज हैं बनवारी दास जी महाराज, वो वितरित कर रहे हैं जो यहाँ पर जनता आ रही है उनको। तो महाराज जी जानकारी बताइए थोड़ा सा, जो आप ये वितरित कर रहे हैं इसके बारे में। हाँ जी, इन कार्टून डिलीट कर दो। आज यहाँ पर परमान जी महाराज के रामोत्सव पे या राम जी की प्राण प्रतिष्ठा पे आज ये खीर का प्रोग्राम रखा गया। वैसे तो हर महीने ही रखा जाता है ये दही का खीर का ये कार्यक्रम हमेशा ही चलता रहता है। ये यहाँ परमान जी महाराज के ये मान्यता है कि जहाँ पर भी घर में कोई भी भैंस वगैरह जो पहले ब्याती है वो सबसे पहले यहाँ भगवान के भोग लगता, दिंडी छटती है। जो आज ये विशेष आज रामोत्सव पे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा पे ये खीर का कार्यक्रम रखा गया है, जो सभी भक्तों को खीर प्रसादी का वितरण किया जा रहा है। ये तो अभी जो तकरीबन मेरे को काउंट मालूम है तकरीबन 5 क्विंटल की खीर बन चुकी है और आगे भी प्रोग्राम जारी है। हाँ, ये प्रोग्राम सुबह से ही चालू है। अभी तक 5 कुंटल की तो बन चुकी है और नीचे लग रहे हैं। व्यवस्था की जा रही है, खीर और बनाई जा रही है। यहाँ पे काफ़ी लंबी संख्या में भक्त आते रहते हैं, उन सभी के लिए प्रसादी की व्यवस्था की गई है। ये खीर की और दही की भी व्यवस्था है। जो भक्त खीर पीने वाला है खीर पियो, दही पीने वाला है दही पियो। यहाँ मंदिर परिसर में या इस दरबार में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आपको दिखा दे जो प्रसादी का वितरण हो रहा है, वो जो खीरा महाराज जी जो है जो भक्त यहाँ पर आए हुए हैं उनको दे रहे हैं। लीजिए, आप भी लीजिए। और ये खीर ये जो भक्तगण खाई जो प्रसादी है उसको ले रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, जो बच्चे लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा ये बच्चे को भी दीजिए। ये थोड़ा गर्म है, इनको भी पिला दीजिए। कम बच्चे को ले, हाँ बच्चे को भी दीजिए। तो अभी जो यहाँ के मंदिर है उनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं महाराज जी से। तो आ जाओ। हाँ, ये जो मंदिर है इसके बारे में दीजिए जानकारी। थोड़ा बाकी सामान खड़ा हो गया आप मंदिर। हाँ, ईटा जाओ यहाँ का ना जाओ ऊपर। हाँ बताओ। आज ये मंदिर बहुत ही पूर्व है, बहुत ही पुराना, बहुत प्राचीन मंदिर है, जो करीबन आज से यहाँ पे परमान जी महाराज ने 1132 या ऐसा कुछ। हाँ, 1132 में समाधि ली थी। कहने का मतलब कि यहाँ पे 1100 वर्ष पूर्व है परमान जी महाराज ने यहाँ पे तपस्या की थी। जो आज यहाँ पे परमान जी महाराज की तपस्या का ये प्रताप है कि आज यहाँ पे काफ़ी लंबी संख्या में, कहने का मतलब कि रोज़ ही यहाँ पे आज नहीं बारिश की कोई वो नहीं होता। यहाँ हमेशा इतनी काफ़ी संख्या में भक्त गण जो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत ही हर गाँव में हर शहरों में बहुत ही बढ़िया मान्यता है। यहाँ पे लोग अपनी मनोकामनाएं रखते हैं, जो उनके भगवान परमान जी महाराज उनको पूर्ण करते हैं पूरी, जब यहाँ पे सबकी इच्छाएं पूरी होती है। अच्छा, तो ये जो मंदिर है इसकी कुछ खास बात है? ये जो परमानंद जी महाराज का मंदिर है स्पेसिफिक, इसके बारे में थोड़ा। यहाँ की खास, यहाँ की कहने का मतलब कि बहुत ही खास बातें हैं कि आज वैसे एलईडी स्क्रीन पे जो भव्य राम मंदिर बना है उसको आगे चल लेते हैं थोड़ा सा। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा जो यहाँ पर जो राम मंदिर है उसका उद्घाटन हुआ, उसका भी जो है लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर स्क्रीन पे चल रहा है। जी, आज महाराज श्री की ओर से सभी भक्तों के लिए आज एक एलईडी लगवाई गई है कि राम मंदिर का जो भी भक्त हो, यहाँ परमान जी महाराज के तो दर्शन हो रहे हैं। जो भी भक्त आए वहाँ नहीं, जो राम मंदिर में नहीं पहुँच सके क्योंकि वहाँ पे बहुत काफ़ी संख्या में साधुगण है, आम आदमी वहाँ नहीं पहुँच सकता इस टाइम में। आज वहाँ पे बहुत ही बड़ा भव्य कार्यक्रम है, इसीलिए हमने ये व्यवस्था ये की है कि हम सभी भक्तों को एलईडी में राम जी के भगवान के जानकी जी के यहाँ लाइव दर्शन करवाए जा रहे हैं। महाराज श्री की ओर से
सभी भक्तों को वहाँ नहीं पहुँच सके उन भक्तों को यहाँ दर्शन करवाया जा रहा है। और यहाँ की मंदिर की बहुत विशेषता है, लोग वहाँ नारियल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। आप सभी देखिए कि सब कोई दही लाता है, कोई खीर लाता है, कोई क्या लाता है। रिक्वेस्ट करूँगा एक बार दिखाए, जो यहाँ पर जो भक्तगण है वो इस तरफ आते हैं और वहाँ से भभूत लेते हैं। हाँ, यहाँ से भभूति लेते हैं। परमान जी महाराज की जो धूना चलता रहता है वहाँ ऊपर पहाड़ पे भी है। अभी आपको हमारे देशराज जी चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे, और भी ऊपर काफ़ी मंदिर है, उनके भी आपको लाइव दर्शन करवाएंगे। यहाँ की विशेषता ये है कि परमानंद जी महाराज ने यहाँ तपस्या की थी 1100 वर्ष से पूर्व है। किस जगह पे? कहने का मतलब की तो पहाड़ पे थी, और कहने का मतलब इन्हें परमानंद जी महाराज ने यहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण के उन्होंने दर्शन हुए थे। कहने का मतलब यहाँ कृष्ण भगवान का एक अवतार हुआ था। कहने का ये तो यहाँ कुंडा धाम की इस पावन धारा पे हुआ था, यह खाटू श्याम जी के वहाँ भगवान श्री कृष्ण, ये दो ही जगह है जहाँ भगवान ने अपने चरण रखे थे। और वहाँ पे जो मंदिर अपना जो अपन धोने के चलते हैं रोड के साइड में, हाँ, वहाँ पे परमानंद जी महाराज को श्री कृष्ण भगवान ने वहाँ पे दर्शन दिए थे। और उन्होंने परमानंद जी महाराज ने बोला कि बोल भगत तुझे क्या वरदान चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि हे प्रभु, मैं सिर्फ आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। फिर चलो ठीक है, फिर उन्होंने तथास्तु कह के उन्हें आशीर्वाद दे दिया। फिर ऊपर अपना जो मुरली मनोहर जी कृष्ण भगवान का मंदिर है, और नीचे बोला मैं हमेशा आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। जो परमानंद जी महाराज का मंदिर है ये नीचे है, और कृष्ण भगवान का मंदिर ऊपर है। हाँ, आज भी वहाँ पे जो कृष्ण भगवान वहाँ दर्शन दिए थे, आज जब लोग बाग वहाँ उनके जो वो एक पत्थर है अलग ही है, जो वहाँ पे जल चढ़ाते हैं तो उनको चरणों को पानी डाल के चरण धोते हैं ना, वहाँ पे अलग ही एक फूल सा अलग ही दिखता है। कहने का मतलब जो अभी ऊपर मंदिर उसमें नहीं, जो अपन वो धोने के पास में जी नीचे मंदिर है ना, वहाँ पे परमानंद जी महाराज वहाँ धोना है, वहाँ ऊपर पहाड़ी पे वहाँ पे तपस्या करते थे, तपस्या करके नीचे आते थे, तो वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान परमानंद जी महाराज को यहाँ दर्शन दिए थे। और यहाँ की एक विशेष बात हो रही है कि जो भी घर में किसी के भी पीड़ा होती है, यहाँ पे 3 कुंड भी है। अभी आपने दिखाया होगा, तो वहाँ एक कुंड में तो स्वतः ही प्राकृतिक पानी आता है, जहाँ परमानंद जी महाराज ने वहाँ अपने एक चिमटे के माध्यम से या उनकी अपनी शक्ति के प्रभाव से वहाँ जल निकलता है, जो आज भी लोग अपने घर पे ले जाते हैं। जल को कोई भी भूत प्रेत बाधाएं जो भी होती है उसका निवारण होता है, जो भी छिड़काव वगैरह किया जाता है अपने घर में। आप भी देखा होगा, आपने भी काफ़ी संख्या में देखा होगा, आपके भी मान्यता होगी। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। कहने का मतलब कि यहाँ काफ़ी संख्या में अब तो बाहर से भी बहुत लोग, यूपी से, दिल्ली से, काफ़ी लंबी संख्या में यहाँ पे बहुत भगत पदार्थ हैं। और यहाँ मंदिर की एक ख़ास विशेषता है कि जो यहाँ के मंदिर के अंदर जो चरण पादुकाएँ हैं जो परमानंद जी महाराज के, इनमें सबसे पहले चरण पादुकाएँ थे, मूर्तियाँ नहीं थी। फिर मूर्तियाँ तो ये 2000 के समथिंग महाराज मंगलदास जी महाराज थे, जो मेरे दादा गुरुजी, मेरे गुरुजी हैं पहला दास जी महाराज है, उनके गुरुजी थे मंगलदास जी महाराज। उनके कर कमलों से द्वारा, उनके हाथों द्वारा ये मंदिर का विकास करवाया गया था, उनके द्वारा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उससे पहले ये चरण पादुकाएँ थे ओनली वही थे, इन्हीं की मान्यता थी। तो यहाँ पे पहले एक समय में बताया जाता है कि हमारे बुजुर्गों द्वारा, मेरे गुरु महाराज जी द्वारा, ऐसे कुछ लिखावटें भी ऐसी हैं उनके द्वारा सुना जाता है कि यहाँ परमानंद जी महाराज की जो चरण पादुका है, वहाँ पे पहले एक राजा था कोई अपने मनोहरपुर के, जो अपने कुछ बहुत पुरानी पीढ़ियों में जो पहले राजा महाराजा तो अपने कहीं पर भी वो कर लेते थे, अपना शासन अधिकार कहीं भी जाके वो कर लेते थे। उन्होंने यहाँ पे आया तो बोला कि महाराज पहले साधु रहते थे, बहुत जंगल था यहाँ पे इतना विकास नहीं हुआ। ये कहने का मतलब 2000 के बाद में यहाँ विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। अब तो अच्छी सुविधा है, नौलपरा से भी आने जाने के रास्ते हैं, इधर से हाँ, सब जगह से रोडें बन गई हैं। हाँ, रोडें बन गई है। और भी अब तो काफ़ी रहने की, हमने दिखाया था वो धर्मशाला का निर्माण भी हुआ वहाँ पे, तो अच्छी तरीके से रहने की, खाने पीने की यहाँ कोई दुविधा, कोई परेशानियाँ नहीं होती है। ये 2000 के समथिंग यहाँ का विकास हुआ था। तो एक राजा था, तो वो आया तो यहाँ पे बोला कि हे महाराज, पहले कहने का मतलब जो राजाएं होते थे ना, जो कहीं पर भी अपना वो कर लेते थे, और जो साधु संत थे, यहाँ पहले जंगल था, इतना विकास नहीं हुआ था, तो यहाँ शाम की जो भी सेवा पूजा अर्चना करते थे, और अपने घर पे या कोई अपने यथास्थ जो सेफ जगह वहाँ पहुँच जाते थे, वो चल जाते थे यहाँ सेवा पूजा करके। पहले यहाँ जंगल था, यहाँ शेर वगैरह रहते थे।
शेर वगैरह रहते थे तो वहाँ चल जाते थे। जो एक दिन महाराज वो जो यहाँ पे कहने का मतलब कि यहाँ आज तक 18 जो पीठ जब कह सकते हैं यहाँ तक वर्तमान में आज तक ये मैं सहित 19वां हूँ यहाँ पे जो आज परमान जी महाराज की सेवा पूजा की जा रही है। जो मंत हैं उनकी संख्या, हाँ, यहाँ की संख्या जो महाराज यहाँ पे आज तक उनका कार्यकाल जैसे कि किसी का 60 वर्ष, किसी का 80 साल, 90 की, तब यहाँ आज तक 1132 से लेकर अब तक नहीं, वो तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि पहले कौन सेवा करता था। जो हमें जहाँ तक पता है, हम जहाँ सुनते हैं ना, वो यहाँ तक महाराज श्री मंगलदास जी महाराज 17वें नंबर पे थे। तो उनके बाद 18 हमारे प्रहलाद मेरे गुरु महाराज प्रहलादास जी महाराज हैं। फिर उनके बाद में आपका नंबर 19वां है। हाँ, मेरा नंबर 19वां है। तो यहाँ पे पहले जो भी कोई साधु संत, जो भी महात्मा जन हमारे पूर्वज वो रहते थे, तो उन्होंने यहाँ सेवा करते थे और चले जाते थे यहाँ से। जो एक राजा आया तो उन्होंने बोला कि महाराज आपके पास क्या ये मंदिर आपका नहीं है? कहीं पर भी वो तो अपना अधिकार जमा लिया करते थे, कहीं पर भी अपना अधिकार जमा लिया करते थे। तो उन्होंने बोला कि महाराज यहाँ का कुछ परिणाम दिखाओ, कुछ प्रूफ आपके पास, ये मंदिर आपका है, आप यहाँ सेवा पूजा कर रहे हो, यहाँ का जो भी रजिस्ट्री या पट्टा वगैरह जो भी कुछ है तो वो दिखाओ। पहले एक साधु महात्मा के पास कुछ नहीं था, वो तो भगवान रजिस्ट्री पट्टा तो कहाँ से आएगा? हाँ, वो नहीं थे उस टाइम में, नहीं था। मान लो कुछ चलता था, जो भी सरकारी कुछ होते थे वो शुरू से चलते हैं, वो नहीं था। तो यहाँ पे महाराज परमान जी महाराज के आरती सेवा पूजा करके दंडवत करके बोल दिया कि हे प्रभु, आज की तो सेवा मैंने कर चली और कल की आप जानो और अपना काम जानो। यहाँ शाम को पट बंद करके आरती सेवा अर्चना करके यहाँ से वो तो निकल गए। फिर सुबह आरती करने आए ना, जब परमानंद जी महाराज के यहाँ जो चरण पादुका है ना, जो उनका बायां पैर है, यानी कि चरण पादुका बायां, आज भी वहाँ से बीच में से तो राजा बोला था कि यहाँ का क्या हुआ है। जो तांबा पत्री निकली थी उसमें पूरा मंदिर का विवरण था, जो अपने राजस्व रिकॉर्ड में भी चेक किया गया ना, सेम वो का वो मिला था वहाँ पे। और ये चरण पादुकाओं की रजिस्टर, मतलब उसमें जो अपन जैसे कागज़ पे रजिस्ट्री होती है ना, मंदिर का ये पट्टा ये अपना है, ये वो यहाँ पे परमान जी महाराज के यहाँ तांबा के पत्थर होता है ना, तांबा पत्थर में लिखावट में मिला था, बाएं पैर में से निकला था ऑटोमेटिक। जो आज भी अभी आपको दिखाएंगे कुछ देर बाद में कि बायां पैर है जो आज भी अभी भी वो फटाका फटाई है। वहाँ पे किसी साधु संत ने बोला कि इन पैरों को हटाओ। महाराज श्री ने सोपन में दर्शन दिया कि नहीं, इनको नहीं हटाना है। जो ये बहुत ही कहने का मतलब आगे लोगों को संदेश देने की बात है कि ये मंदिरों में, अपन मंदिरों में क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि अपने जो भी अपन धर्म के प्रति धार्मिक प्रैक्टिस, हाँ, धार्मिक प्रैक्टिस है। लोग बाग कहने का मतलब अपने माता पिता होते हैं, अपने बच्चों को ऐसे वो नहीं करते हैं कि आप मंदिरों में जाओ। उनको प्रेरित करना चाहिए, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, आप मंदिरों में जाओ, वहाँ साधु संतों की सेवा करो। देखिए उधर अभी प्रसादी का वितरण चल रहा था तो काफ़ी बच्चे लग रहे भी थे, सेवा में लग रहे। काफ़ी लोग लग रहे हैं, जो हमने पीछे आपको दिखाया जो प्रसादी वितरण का प्रोग्राम था उसमें। हाँ, ऐसे वो करना चाहिए। पर आजकल बच्चे माता पिता को बोल जाते हैं हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए, पर आजकल पढ़ते हैं नहीं, बंक मारते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ कॉलेज से बंक मार देते हैं। हाँ, बंक मारते हैं। कोई बाहर में डोलता है, कोई पार्क में घूम रहा है। उनका कहने का मतलब जीवन जीना ही धार्मिक कार्यों को की तरफ आकर्षित होना चाहिए। उनको आकर्षित होना चाहिए कि उनको यानी कि ऐसी जगहों के जाने के बजाय ऐसे मंदिरों में ले जाना चाहिए उन्हें, और समझाना चाहिए धर्म के प्रति अपना, उनको बताना चाहिए कि ऐसा करने से ऐसा पुण्य मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है पुण्य ही पांगला होता है। जो आज एक खीर का जो हमारे लक्ष्मण जी हैं उनके द्वारा ही खीर का प्रोग्राम रखा गया है, जो बहुत इनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो ये अपनी सुविच्छा से जो भी इनसे हो सका ये उन्होंने सेवा दी। लक्ष्मण जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण यादव, लोचुकाबास के निवासी हैं। लोचुकाबास से। अच्छा, आपकी तरफ से है प्रोग्राम? हाँ जी, ये महाराज की तरफ से, मानो हमारी तरफ से क्या होता है। आपका सहयोग रहा है इसमें, तो उनके बारे में हम चलते हैं शायद थोड़ा। तो वो जो भी विजुअल हमारे को मिल जाएंगे चरण पादुकाओं वाले, अभी दिखाएंगे अभी आपको। हाँ, तो थोड़ी देर होल्ड कर लो, होल्ड। हाँ, बताओ। जो अभी हमने बताया है कि जो परमानंद जी महाराज का जो बायां पैर है, जहाँ से तांबा पत्री निकली है, जो अभी हम आपको परमानंद जी महाराज के जो बायां पैर का वो है ना, आपको हम लाइव दिखाएंगे। अभी हमारे को
हम तो आप अंदर नहीं जा सकते कि ये एक परंपरा है कि जो पुजारी है वो ही दिखा सकते हैं। अभी आपको नंचू जी दिखाएंगे, परमानंद जी महाराज के लाइव दर्शन करवाएंगे। और बायां पैर जहाँ से तांबा पत्री निकली थी, जो राजा यहाँ पे बोला था कि या मंदिर का कोई रजिस्ट्री जो पट्टा वो लाओ, तो जहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ परमानंद जी महाराज के बाएं पैर से तांबा पत्री निकली थी, जो आज भी वो तांबा पत्री है महाराज श्री के पास। तो जो यहाँ निकली थी वही राजस्व रिकॉर्ड में निकली थी, सेम वो और कहीं तो कागजों में मिलती थी, यहाँ तांबा में निकली थी। अभी आपको हम नंचू जी दिखाएंगे। तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, एक कैमरा जाएगा पुजारी जी के पास में, वो दिखाएंगे हमारे को। तो आप जो है इसको कैमरा उसको हाँ पहले दर्शन कराने लायक एक बार दिखा दो। हाँ ये वाला, और वो जो कौन बता रहे हैं पत्री, कौन सी बता रहे हैं? हाँ वो दिखाएंगे। अभी आपको नंचू जी दिखाएंगे। जो देखिए ये चरण कमलों के 18 हैं, जो यहाँ पे जो परमानंद जी महाराज की जो चरणों की जो पूजाएं की जाती है, वहाँ देखो मालाएं चढ़ाई गई हुई है। देखिए ये बायां पैर है, इनके चरण पादुका आज भी वो वैसे की वैसे हैं जहाँ पहले थे, तो इन्हें छेड़ा नहीं गया। जो उनको कहने का मतलब जो भी इसका सीमेंट वगैरह लगा के उसे वैसा के वैसा रखा गया है। देखिए आप देखिए, खुद देखिए, लाइव दर्शन हो रहे हैं कि जो बायां पैर है ऐसे की ऐसे है परमानंद जी महाराज के। आज भी जो लोग बाग यहाँ इन चरणों की ये मान्यता है कि घर में कोई भी समस्या पीड़ा होती है ना, जो कहने का मतलब इनके चरणों का पानी लेने से ही जो भी विकार, जो भी समस्या जो भी होती है ना, उन सब का निवारण हो जाता है। और जो ये बनी हुई, ये तांबे की बनी हुई है, जो कहने का मतलब जो पत्थर के चरण पादुका है ना, इनके बीच में से निकला था तांबा पत्र, यानी कि जो रजिस्ट्री होती है ना मंदिर की, वो निकला था। अच्छा तांबा पत्री जो उस राजा ने बोला, राजस्व रिकॉर्ड वाला, जो उससे सेम मैच हुआ फिर। हाँ उससे सेम मैच हुआ। ये तो भगवान की कृपा थी। वहाँ तांबा पत्री में कहाँ निकलता है, ये तो भगवान की मर्जी थी, तो तांबा पत्री में निकली थी। आज भी वो है, देखो यहाँ पे कोई कमी नहीं है, यहाँ भगवान। और जो मैं पुजारी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार वो दिखाए, जो ये यहाँ पर क्या चढ़ाया गया है, दही है, घी। जो लोगों के घरों में सबसे पहले जो भैंस ब्याती है, और जो कहने का मतलब जो भैंस ब्याती है, तो यहाँ परमानंद जी महाराज के मंदिर में धिरंडी चढ़ाई जाती है। सबसे पहले घी यहाँ चढ़ता है, दही, यानी कहने का मतलब 1 महीने तक किसी को ही नहीं डाला जाता है यहाँ परमानंद जी महाराज के। जहाँ जब तक पहले भोग नहीं लगता है, यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है। अभी कुछ दिन पहले वार्षिक पाठोत्सव हुआ था, मैं आया था। हाँ आप आए थे, जो लड्डुए बने थे, जो भी कितना भी 52 बोरिए के जो बनाए गए थे, जो भी सारी जो ये घी आता है ना, ये देसी घी में ही हर काम होता है। यहीं के किसे बने थे? हाँ यहीं के से, हम बाहर का कोई घी नहीं आता यहाँ पे। जो पीपा जो देश जो आता है ना, सरसकार लोटस वगैरह, हाँ, जो प्राइवेट कंपनियों के आते हैं, प्राइवेट कंपनी के होते हैं, वो नहीं लाया जाता। ओनली ये देसी घी आता है यहाँ पे, यही यूज लिया जाता है मंदिर में। जो यहाँ आता है चढ़ावे में, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। तो ये वाला जो मंदिर है, इसकी फुटेज हो गई है। इसके अलावा होल्ड करते हैं, होल्ड नीचे से मेरे को दे दे। हाँ अभी हमने बताया परमानंद जी महाराज के मंदिर के बारे में बताया गया है कि कहने का मतलब, अभी देखिए वहाँ मंदिर के सामने भी लिखा हुआ है कि परमानंद जी महाराज की संवत है। वो देखो आप, वहाँ लिखा हुआ है। ये हमारे मंगलदास जी महाराज थे, मेरे दादा गुरु जी थे। इन कहने का मतलब इन्होंने भी यहाँ पे थोड़ा सा इधर आ जाए। हाँ काफी वो करवाया था। और यहाँ पे सबसे आज महत्वपूर्ण बात ये है कि जो मंगलदास जी महाराज के जो शिष्य थे, सबसे पहले जो प्रथम शिष्य थे, उनका नाम है महादेव जी, जो आज उनके देखे सामने चरणों के अंदर बैठे हैं। वो सब ये उनके शिष्य थे। ये महाराज श्री के सबसे प्रथम शिष्य मंगलदास जी महाराज के शिष्य ये थे महादेव जी। महादेव जी चेलरवाल नाम है इनका। सबसे पहले प्रथम शिष्य यही थे महाराज के। महाराज यहाँ सेवा में थे उनके साथ में आप? ना नहीं बोला। हाँ, ये महाराज श्री के सबसे प्रथम से। और महाराज श्री ने 2011 में शरीर छोड़ा था, तो इससे पहले यहाँ पे काफ़ी भक्त भी रहते थे इनके हाथों द्वारा। जो आप देख रहे हो ना, जो ये निर्माण देखो, आप दिखाओ, जो भी जो ये जो यहाँ पर लोग आते हैं उनके लिए रहने के लिए है ये सारा। ये रहने के लिए ये इन्हीं के द्वारा महाराज श्री मंगलदास जी महाराज के द्वारा ही करवाया गया था उस टाइम में। अभी भी ये कहने का मतलब यहाँ की एक विशेषता है मंदिर की। कहने का मतलब यहाँ कभी भी देखा, यहाँ की मंदिर की जो करनी होती है ना, वो कभी नहीं रुकती है। यहाँ चलता ही रहता है कार्यक्रम। मतलब करनी रुकने का मतलब समझ रहे हैं आप, यानी कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट का कार्य है वो लगातार जारी है। करनी रुकने का मतलब जो कारीगर अपने हाथ में करनी रखता है, वो प्रोग्रेस जो है वो लगातार जारी रहती है यहाँ पे। कहने का मतलब कभी काम नहीं रुकता यहाँ। यानी कहने का मतलब 4-5 कारीगर यहाँ ऐसे नहीं घर जाते आते, वैसा नहीं, यहाँ परमानेंट रहते हैं। यहाँ कम से कम
30-40 का स्टाफ है, कारीगर सहित बेलदार, काफ़ी गौ सेवा में और काफ़ी स्टाफ है यहाँ पे, कहने का मतलब। और जो अपने वहाँ पे जो मंदिर दिख रहा है ना, वहाँ पे भी मंगलदास जी महाराज की चरण पादुका है, जहाँ यहाँ पर हाँ, जो और भी साधु संत है उनके भी चरण पादुका है वहाँ पे, जो इस मंदिर में। हाँ इस मंदिर में। अभी हम आपको दिखाएंगे जो चरण। एक बार थोड़ा आ ही जाते हैं उधर, एक बार आ जाए, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा वो आगे आ जाए। ये वाला मंदिर है जहाँ पर श्री परमानंद जी महाराज की श्री चरण हैं यहाँ पर, तो इसके बारे में दिखा दीजिए थोड़ा। ये बनाए गए हैं, देखिए ये बहुत ही पूर्व ये चरण पादुकाएं है, और देखिए ये बहुत दिव्य, कहने का मतलब पहले देखिए यहाँ पे ये तस्वीर देखिए आप पहले तो, ये हमारे पेंटर थे उनके द्वारा बनाई गई थी। पहले ये कुंड थे ना, देखिए जो अभी हमने बताया था ना पाताल तोड़ जो बताया था, जहाँ कुंड था, हाँ कुंड था, ऑटोमेटिक पानी निकलता था। ये जाल का पेड़ है, यहाँ पे ना ऑटोमेटिकली पानी बह के निकलता था ऐसे इन कुंडों में, पर इनमें पानी जाता, जो कि ये पानी की गंगा बह रही थी ना, वैसे यहाँ पे पानी की भी गंगा बहती है यहाँ कुंडा धाम में। ये कहने का बहुत ही प्राचीन, बहुत ही दिव्य मंदिर है, और यहाँ पे गायों की महिमा बहुत ही अपरंपार है। गौशाला भी बनाई गई है, जो हमने पहले भी एक बार आपको वीडियो में दिखाया है। और देखिए यहाँ पे कुछ, हाँ ये चरण पादुका है, और कुछ विशेष देखिए यहाँ महाराज श्री की तस्वीरें भी हैं, श्री गंगादास जी महाराज, हरि रामदास जी महाराज, अभी रामदास जी महाराज, कृष्णदास जी महाराज, गिरधारी दास जी महाराज, जो यहाँ पहले जो है मंत्र है, हाँ जो मंत्र रह चुके, जो यहाँ परमान जी महाराज की सेवा पूजा कर चुके, और फिर इन्होंने अपना यहीं अपनी उनकी सेवा में ही वो कर दिया, जो शरीर त्याग दिया। ये यहाँ के संत महंत यहाँ का कहने वाला बहुत ही काफ़ी वो है मंदिर का विकास। तो ये चरण पादुकाओं के बारे में ये किन किन की है? ये जो देखिए हमारे दिख रहे हैं ना, अभी मैंने नाम बताया था ना, गंगादास जी महाराज, हरि रामदास जी महाराज, अभी रामदास जी महाराज, कृष्णदास जी महाराज, गिरधारी दास जी महाराज जी, इन सभी के चरण पादुका है महाराज श्री। तो ये अच्छा, जितने भी संत हुए उनकी ये चरण पादुका है, और बाकियों के वहाँ लिस्ट भी लगी हुई है, यहाँ पे कौन कौन महाराज श्री यहाँ पे अपना योग सेवा में रहे थे, यहाँ पे कौन कौन है, अच्छा उनका लिखवाया।